सरकार के बदलने से भी नहीं बदली सरकारी कूटनीति। जौहार बेहद ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजभवन आवास रांची के सामने 21 दिनों से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं हमारे झारखंड के पारा शिक्षक, जिनके प्रयास से गरीब पिछड़े वर्ग के छात्र शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। पढ़ेगा बढ़ेगा इंडिया से खटेगा घटेगा पारा शिक्षक की सोच रखने वाली सरकार के बारे में आप क्या अपनी राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं दूसरी ओर पारा शिक्षकों द्वारा सरकार की कूटनीति के बारे में समझने का हम प्रयास करेंगे। मीना कुमारी, प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष। देखिए, हमारा एक ही मांग है, वेतन मांग। जब झारखंड सरकार सत्ता में आई, माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार, तो हर मंच से बोला करती थी पहले भी कि जब हमको सत्ता में आने दीजिए, 3 महीना के अंदर टेट पास जो पारा शिक्षक हैं उनको वेतन मान देंगे। और हुआ भी। 2019 में सरकार बनती है। 9 जून 2020 को ड्राफ्टिंग कमेटी, उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें वेतनमान देने की अनुशंसा की जाती है। पुनः आपका 8 अगस्त 2021 को उस अनुशंसा की ड्राफ्टिंग की जाती है कि टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जाए। उसके बाद पुनः 18 अगस्त 2021 को उस बिहार नियमावली के तहत ड्राफ्टिंग किया जाता है कि टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जाए, लेकिन अचानक रातों रात गायब हो जाता है। जिसमें वेतनमान दिया जाने संबंधी जो हमारा नियमावली था, जिसमें माननीय जगन्नाथ महतो साइन भी कर चुके थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रातों रात गायब हो गए उस नियमावली। हमारा जो संगठन है टेट पास पारा शिक्षकों का 14 दिसंबर 2020 में एक वार्ता हुई थी, जिसमें हमारा मानदेय बढ़ाया गया पारा शिक्षकों का, जिसमें बोला गया था कि टेट पास पारा शिक्षकों का बहुत जल्द यानी 3 महीने के अंदर हम लोग वार्ता बुलाएंगे और उस वार्ता में टेट पास को सीधे वेतनमान दिया जाए। लेकिन वेतनमान का आस लगाए हम पारा शिक्षक बैठे रहे। आज 3.5 वर्ष गुजर गया, लेकिन वेतनमान हमें नसीब नहीं हुआ। लगातार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास गए। मतलब कहने का मतलब है, जितने 11 कैबिनेट मंत्री हैं सभी मंत्रियों से मिलने का काम किया, सभी विधायकों से अपना जो अवगत कराएं, अपना जो एक मांग वेतनमान है उस संबंधित, लेकिन आज तक हमें वेतनमान प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जाए, इसमें महाधिवक्ता का राय भी है कि टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान देने में कोई विधिक अड़चन नहीं है। आपका देखेंगे कि 5 राज्य ऐसे हैं, आपका अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, आपका त्रिपुरा है। इस सब जगहों में टेट पास जो पारा शिक्षक है उनको सीधे समायोजन करते हुए वेतनमान दिया है। और एक तरफ आप झारखंड में देखिएगा, झारखंड गवर्नमेंट जो है 2 तरह की नीति अपना रही है। एक ही राज्य में 2 तरह का नियम कैसे चलेगा। एक तरफ अल्पसंख्यक विद्यालय, जहाँ पे बिना टेट पास किए हुए जो प्रशिक्षित हैं, टेट पास भी नहीं किए हैं, उनको 4200 से 4600 का पे ग्रेड दिया जाता है। और हम लगातार 20 वर्षों से अपने विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को सेवा दे रहे हैं। 2013 में टेट पास किए, 2016 में टेट पास किए, और यातायात 7 साल बाद सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली सरकार लेके आती है, जो 135 पेज का नियमावली है, जो पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है। इसमें टेट पास पारा शिक्षकों का या जो पारा शिक्षक उनका कहीं हित का बात नहीं कहा गया है। सब में सिर्फ त्रुटि ही त्रुटि नज़र आ रहा है। पहला त्रुटि है कि हम 1 to 5 में आपका 7 घंटा का एग्ज़ाम लेगी, 6 to 8 में 9 घंटा का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और नियुक्ति तिथि के 10 वर्ष बाद हम सहायक शिक्षक बनेंगे, अभी हमको सहायक आचार्य बनाया जाएगा। जबकि उम्र की अंतिम पड़ाव में हम लोग हैं। मैक्सिमम पारा शिक्षकों का एज जो है 45 से 50 के बीच है, तो 10 साल सेवा देने के बाद तो हम ऑलरेडी रिटायर हो जाएंगे, 60 साल हमारी एज हो जाएगी, तो हम कब सरकारी शिक्षक बनेंगे, हमारा एज खत्म हो जाएगा। और तीसरी बात है कि वेतनमान भी घटा दिया गया है। तो आज हमारा अनशन 22 तारीख से स्टार्ट है,
और आज 21वां दिन है अनशन कार्यक्रम का, लेकिन अभी तक सरकार हमारे कोई सुनवाई नहीं की है। बहुत सारे विधायक हमारे समर्थन में आए भी हैं और बोले हैं कि ठीक है हम लोग बात रखते हैं। आज जैसे मैं अनशन स्थल पे आई, आलमगीर आलम जी हम लोगों को बुलाए थे जहाँ पे जनता दरबार लगी हुई थी, वहाँ पे हम जाके सारी बातों से अवगत कराए उनको। वो शिक्षा विभाग के जो शिक्षा सचिव हैं के रवि कुमार, उनसे तुरंत टेलीफोनिक वार्ता करते हैं कि जब अल्पसंख्यक विद्यालयों में आप वेतनमान दे सकते हैं तो पारा शिक्षकों को वेतनमान देने में क्या तकलीफ है। तो हमारा एक ही मांग है कि हमको वेतनमान मिले, क्योंकि हम भी तकलीफ में जी रहे हैं। अगर 2016 में हम टेट पास किए हैं, 17 में हमारी नियुक्ति हो जाती, 18 में हो जाती, तो आज हम मतलब घाटे में हैं। कहने का मतलब तब से अगर अब तक देखा जाए तो उतना दिन का अगर हम वेतनमान जोड़ेंगे तो बहुत घाटा में है। ऊपर से हम ही लोग क्यों बर्दाश्त करें। एक तो हर चीज़ जितना सारे कार्य है स्कूल का सभी कार्य कर रहे हैं, पूरा समय दे रहे हैं। अगर कुछ थोड़ा सा त्रुटि होता है तो हम लोगों से स्पष्टीकरण मांगा जाता है। तो क्या हम सरकार से स्पष्टीकरण मांगे? अभी कि 7 साल से हमने टेट पास करते हुए बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। एक तरफ आप मेरे साथी को आप बहाली दे दिए, वो सरकारी शिक्षक बन गए और हमसे दोबारा एग्जाम क्यों? तो इसका स्पष्टीकरण कौन देंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी इसका निदान करें। हम लोग भी टेट पास पारा शिक्षक हैं और हमको वेतनमान चाहिए, एक मान वेतनमान। इधर झारखंड सरकार की चुप्पी कायम है। देखना दिलचस्प होगा कि पारा शिक्षक हेमंत सोरेन की सरकार को कैसे वार्ता के लिए मजबूर करती है। कैमरा पर्सन रिपोर्टर एहतशाम प्रवीण के साथ, धन्यवाद।